हेलो जय हिंद साथियों, मैं पंकज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। अगर आप सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले सिलेबस को जानना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। जब तक आप सिलेबस को अच्छे से समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो उसके पहले आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि सुपर टेट का सिलेबस इतना विस्तृत है। अगर आप सुपर टेट की परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो आगामी आपकी डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है उसमें भी ये बहुत आपके लिए कारगर साबित होगा। तो इसलिए अगर आप सुपर टेट की तैयारी में पहले से लगे हैं तो आप और गहन अध्ययन और अच्छे से करते हुए चलिए। आपको डीएसएसबी की वैकेंसी के लिए, पीआरटी के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो इससे पहले हमने अपने चैनल पे जियोग्राफी का पाठ्यक्रम का एनालिसिस किया हुआ है और क्रम से वीडियो डाली हुई है सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने मनोविज्ञान का सिलेबस का आपका एनालिसिस किया हुआ है, उसके बाद उसकी भी क्रम से वीडियो डाली हुई है। तो अभी तक आपने वो देखा नहीं है तो वो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। और आज से हम हिंदी का, जी हाँ, हिंदी का पाठ्यक्रम की पहले चर्चा करेंगे और उसके बाद पाठ्यक्रम के हिसाब से हिंदी को पढ़ते हुए चलेंगे। क्योंकि सुपर टेट की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आपको अच्छे से पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, सिलेबस को जानेंगे नहीं, तो फिर आप फाइट नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है कि इस बार की सुपर टेट परीक्षा में कितना आपका कंपटीशन रहने वाला है। तो उसी प्रकार से आप अपनी पढ़ाई को अभी से सुचारू रूप से जारी रखेंगे। तो सबसे पहले आइए पाठ्यक्रम को देख लेते हैं। हिंदी का आपका पाठ्यक्रम में क्या क्या है, कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, जो ये आपका सुपर टेट का जो आपका पाठ्यक्रम है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आपका हिंदी का आगमन है। जी हाँ, हिंदी का आगमन के बारे में, हिंदी के इतिहास के बारे में आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके वहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद आपके सिलेबस में वर्णमाला दिया हुआ है, उसके बाद आपका संधि दिया हुआ है, समास दिया हुआ है, रस दिया हुआ है, उसके बाद आपका अलंकार दिया हुआ है। अलंकार के बाद आएंगे तो और देखेंगे आपका लोककितिया और मुहावरा दिया हुआ है। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया हुआ है, तद्भव तत्सम है, और वर्तनी एवं वाक्य शुद्धिकरण है आपका। उसके बाद विलोम शब्द आपको पढ़ना है, परवाची पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है और आपका स्वनाम पढ़ना है। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। तो संज्ञा स्वनाम के बाद आप देखेंगे तो आपको क्रिया के बारे में जानना है, विशेषण जानना है, लिंग जानना है, वचन जानना है, कारक जानना है। उसके बाद आपको काल जानना है। उसके बाद आइए यहाँ पे और कुछ टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद आपको वाच्य को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद उपसर्ग एवं प्रत्यय को देखना है, और विराम चिन्ह को आपको अच्छे से देखना है, रचना एवं रचनाकार को अच्छे से देखना है। उसके बाद आपके अपठित गद्यांश है। तो आप देखेंगे कि आपके सुपर टेट में आपके इतने सिलेबस में, हिंदी के सिलेबस में आपका टॉपिक दिया हुआ है। और आप खुद समझ सकते हैं, अगर इतने टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो हिंदी जिस भी परीक्षा में आती है तो आप देखेंगे कि आप आसानी से उस पेपर की हिंदी को कर ले जाएंगे, क्योंकि बहुत विस्तृत सिलेबस आपका सुपर टेट का दिया हुआ है। तो ये रहा आपका सिलेबस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए आज हम देखते हैं, जो पहला आपका टॉपिक है हिंदी का आगमन। तो हिंदी के आगमन के बारे में देख लेते हैं और उसके बाद टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। तो उससे पहले आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। हम यहाँ पे आपको सीक्वेंस में वीडियो प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपकी तैयारी को एक नया आयाम मिले और आप अच्छी से अपने तैयारी को कर पाएँ। तो आइए सबसे पहले आज देख लेते हैं हिंदी के आगमन के बारे में, कि हिंदी का आगमन से कहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि भाषा की सबसे, अगर प्राचीन जननी पूछे कि भाषा की जननी कौन है, तो आपका संस्कृत भाषा है। सबसे पुरानी भाषा आपकी संस्कृत है। तो आप देखेंगे कि संस्कृत से ही आपका आगे कुछ बढ़ा, तो उसके बाद ये आपका पाली हो गया, और पाली से आगे बढ़ा तो उसके बाद आप देखेंगे प्राकृत हो गया, और प्राकृत से आगे कुछ बढ़ा तो उसके बाद अपभ्रंश मानते हैं लोग, उसके बाद अवहट को भी मानते हैं। अवहट के बाद आप देखेंगे आपका हिंदी आया। तो हिंदी आते आते आप लगभग देखेंगे कि आपके 1000 ईस्वी हो गया था। 1000 ईस्वी के आसपास में हिंदी को माना जाता है। इसमें आप देखेंगे अलग अलग कवियों का अलग अलग मत है। कोई 973 मानता है, कोई 983 मानता है। तो हम 1000 ईस्वी के आसपास लगभग मानते हुए चलेंगे, क्योंकि इसी के आसपास में आपको हिंदी देखने को मिली थी। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम देश भाषा कौन है, आपका प्रथम देश भाषा कौन है, तो आपका पाली है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। वही हिंदी का आगमन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप 1000 ईस्वी मान के चलेंगे। 1000 के आसपास में आपको हिंदी देखने को मिली थी। वही हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र की बात की जाए, आप देखेंगे कि पूछ देगा कि हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था।
तो देखेंगे कि आपका 30 मई 1826 को जो निकला था आपका उदट मार्तंड, यही हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। आप ये भी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। ये जो उदट मार्तंड था ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। और इसके संस्थापक की बात की जाए तो आप देखेंगे पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी थे, जो आपके कानपुर से थे। और इसका प्रकाशन आप देखेंगे कोलकाता से होता था, जो सप्ताह में एक बार होता था। आप ये भी रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप देखेंगे जहाँ जब भी हिंदी के आगमन की बात हो जाए तो ये आपके लिए सारे पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको इन्हीं में से कहीं से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। वही आगे और कुछ बढ़ेंगे तो आया समय आपका 1845 का। तो 1845 में आप देखेंगे आपका बनारस अखबार निकलने लगा, जो आपका यूपी से निकलता था। ये उत्तर प्रदेश का प्रथम आपका अखबार था। अगर आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का प्रथम अखबार कौन सा था तो आपका बनारस अखबार था, जो यूपी से निकलता था। आप ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद वही उससे कुछ आगे बढ़ेंगे तो आपका समय आया 1854 ईस्वी का। तो 1854 ईस्वी में आप देखेंगे आपका सुधा वर्षण करके एक प्रतिदिन अखबार निकलने लगा। ये बनारस अखबार था, ये भी साप्ताहिक आपका अखबार था। और उसके बाद 1854 में जो आपका सुधा वर्षण निकलने लगा, ये प्रतिदिन का अखबार था। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। और इसके अगर संपादक की बात की जाए तो आपके एस सेन जी थे आपके संपादक सुधा वर्षण के। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर पूछ दे कि सुधा वर्षण के संपादक कौन है तो एस सेन है। सुधा वर्षण कब से प्रकाशित किया जाने लगा तो 1854 से प्रकाशित किया जाने लगा। ये भी आपको जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आया समय आपका 1874 ईस्वी का। तो 1874 ईस्वी में आपका बाला बोधनी, जी हाँ बाला बोधनी नामक आपका समाचार पत्र निकलने लगा, जिसके संस्थापक आप देखेंगे संपादक भारतेंदु जी थे। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये महिलाओं के लिए था, ये मासिक पत्र था। जी हाँ, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो बाला बोधनी आपका समाचार पत्र था ये मासिक पत्र था, महीने में एक बार आता था और ये महिलाओं के लिए था। और इसके संपादक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए उससे आगे बढ़ेंगे तो इसे 1874 से आने के बाद आप देखेंगे आपके 1885 में आपके कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। और उसके बाद आप देखेंगे प्रतिवर्ष आपके अधिवेशन होने लगे थे। तो उसमें हिंदी की परिचर्चा बात उठने लगी थी, करे जाने लगी थी। उसके बाद आपका समय आया 1896 में। तो 1896 में आप देखेंगे आपका कोलकाता का अधिवेशन हुआ। आप ये ध्यान में रखेंगे 1896 में कोलकाता का अधिवेशन हुआ, जिसमें आपका जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम पहली बार वहीं गाया गया था, जिसके आपके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी से थे। और ये आपका आनंद मठ से लिया गया था। आपके लिए ये भी महत्वपूर्ण है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद फिर आया आपका 1911 का अधिवेशन। तो 1911 के अधिवेशन में आप देखेंगे आपका जनगण मनगण जो राष्ट्रीय गान है ये पहली बार गाया गया। और इसके आपके संपादक जो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। आप ये भी ध्यान में रखेंगे, हिंदी से ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके ही 2 वर्ष बाद आपके 1913 में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में, जो गीतांजलि के लिए मिला था। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर पूछ दे कि प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भारत में किसे दिया गया तो आपके लिए गीतांजलि के लिए दिया गया। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप देखेंगे हिंदी की चर्चा धीरे धीरे बढ़ती रही। इसके बाद आपके अंग्रेजों का शासन आ गया था भारत में, अंग्रेजों ने सत्ता संभाल रखी थी। और उसके बाद 1913 से लेके आपके 1547 के बीच में तमाम अंग्रेज आए, भारतीयों पर कब्जा किए। इस प्रकार से चलता, लेकिन उसके बीच में आप देखेंगे हिंदी की बात चारों तरफ फैल गई थी, धीरे धीरे फैल गई थी। सारे लोग हिंदी से जुड़ गए थे, हिंदी की बातें करने लगे थे। उसके बाद आप देखेंगे जद्दोजहद तमाम क्रांतिकारियों के फांसी होने के बाद, तमाम क्रांतिकारियों के आंदोलन के बाद अपना देश भारत जो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। और स्वतंत्र भाषा की अगर बात की जाए तो उस समय हुआ कि कोई सभी भाषाएं अपनी अपनी प्राथमिकता दर्ज कराने लगी कि ये भाषा होनी चाहिए राष्ट्रीय भाषा, ये राज्य भाषा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से 15 अगस्त 1947 को ही हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा मिला। जी हाँ,
अगर आपसे पूछे कि हिंदी क्या है तो आप राष्ट्रीय भाषा नहीं लगाएंगे, राजभाषा लगाएंगे। 15 अगस्त 1947 को इसको राज्य भाषा का दर्जा मिला। और अगर संविधान में पूछे कि आपका कहाँ वर्णित है तो आप देखेंगे कि आपके भाग 13 में अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में ये आपका है। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वही अगर लिपि की बात की जाए तो ये आपका ये देवनागरी लिपि है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वही जो भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में है, तो ये आपका हुआ था 14 सितंबर 1949 को ये इसमें लागू किया गया था। तो तब भी से आप देखेंगे 14 सितंबर को भारतीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रथम राज्य भाषा का आयोग का गठन की अगर बात की जाए, अगर पूछ दे कि प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन कब हुआ, तो ये आपका जून 1955 में हुआ। आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर इसके प्रथम अध्यक्ष पूछ दे तो आपके बीजी खेर थे, यानी बाल गंगाधर खेर थे। बाल गंगाधर तिलक आप नहीं समझिएगा, बाल गंगाधर खेर थे। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो आगे आपका 10 जनवरी 1975 10 जनवरी 1975 प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन आपके नागपुर में किया गया। और ये इसी दिन आप देखेंगे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हिंदी का आगमन हुआ, और हिंदी के आगमन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, अच्छे से जानकारी स्पष्ट लगी होगी। तो आप अच्छे से इसके मेन पॉइंटों को नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे अगली वाली वीडियो में हम वर्णमाला से शुरुआत करेंगे। वर्णमाला क्या होती है, ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होता है, ये सारा कुछ हम शुरू करेंगे। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पहला टॉपिक आपका यही दिया हुआ हिंदी का आगमन, तो हमने आपको इसमें बताया। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।